वेलकम टू के अकेडमी। के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी लेसन नंबर 11 है प्रकाश। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरणपुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों यानी कि हैंडलैम्प से आते प्रकाश के किरणपुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। चित्र 11.1 तो 11.1 है ये वाला। चित्र 11.1 ए ये देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरणपुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमानपत्तन यानी कि एयरपोर्ट के टावर की सर्चलाइट के किरणपुंज को देखा होगा। चित्र 11.1 बी ये अनुभव क्या संकेत देता है? यह है 11 बी, ये वाला बी है 11 बी। इलेवन पॉइंट वन प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बूझो कक्षा 6 में किए गए क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। 11.2 ये 11.2 ए है। एक मोमबत्ती की ओर सीधे तथा मुड़े हुए पाइप से देखना। यहाँ पे देख रहा है ये सीधे पाइप से और ये इधर देख रहा है मुड़े हुए पाइप से। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि है। यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। प्रकाश के पथ को बदल सकता है। या क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? चित्र 11.3 यानी कि ये जल में वस्तुओं का परावर्तन। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है?
आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित कराया था? आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करें। पहेली को पंचतंत्र की शेर अथवा खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। चित्र 11.4। ये रहा 11.4। कुएं के पानी द्वारा परावर्तन। ये यहाँ पे देख रहा है, इसी की फ़ोटो इसमें दिखाई दे रही है। क्रियाकलाप 11.1। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 11.5 में इसमें दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें 3 पतली झुर्रियाँ स्लिट बनी हों। ऐसी 3, 1, 2 और 3, इसमें 3 है, ये 3। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। चित्र 11.5 इसकी तरह। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए, मतलब इनके बीच एक कोण बने। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती हैं? यह झिर्रियाँ इसका प्रतिबिंब है। पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। बूझो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परिवर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचे। क्या आप उससे सहमत हैं? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। चेतावनी: जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को अपने
को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा होगा। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। चित्र 11.6 ये है 11.6 ये वाला समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने, यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब यानी कि वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप यानी कि साइज का दिखाई देता है। बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप यह पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक क्रियाकलाप करें। शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखिए। चित्र 11.7 यह 11.7 समतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करना। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण को सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतना ही दूरी पर होता है जितना कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर बोर्ड
चेसबोर्ड पर बिंब की को किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए। पहेली ने अपने नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करें। क्रियाकलाप 11.4 प्रतिबिंब में दक्षिण वाम प्रतीत होता है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण यानी कि दाहिने हाथ, दक्षिण हाथ यानी कि दाहिना हाथ, सीधा हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? चित्र 11.8 ये। अब अपने बाम यानी कि बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ अपने किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण यानी कि वाम सीधा दिखाई पड़ेगा। तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ेगा। दक्षिण वाम दिखाई पड़ेगा, मतलब सीधा उल्टा दिखाई पड़ेगा, उल्टा सीधा दिखाई पड़ेगा। बूझों ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था। कुछ इस तरह। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता है। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर देखिए। यह दर्पण कैसा दिखाई देता है? क्या आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 11 पॉइंट की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण में देखते हैं, यानी कि वो अपने पीछे का दृश्य देखते हैं, पीछे जो गाड़ी आ रही होती है, तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और इसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का ये कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब
स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? गोलीय दर्पणों से खेलें। पहेली तथा बूझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। अब आप भी चम्मच या किसी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। क्रियाकलाप 11.5 स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए, क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? चित्र 11.10 चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या आपका इसका साइज बिंब के साइज के समान अथवा छोटा या बड़ा है? अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है कि इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। चित्र 11.11